שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ عزیزو، آج میں جو آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آیا ہوں، جناب ابراہیم کے بارے میں ان کی جو بائبل مقدس کے مطابق اور یہودی روایات کے مطابق تاریخ ہے وہ بیان کروں گا۔ اسے جاننا ہر ایماندار کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سی غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا ہیں۔ جناب ابراہیم کون ہیں؟ وہ کون تھے؟ اور آج جناب ابراہیم 3 مذاہب کے اندر یکساں مقبول ہیں: یہودیت، اسلام اور مسیحت میں جناب ابراہیم کا بہت ہی زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ وہ خدا کے برگزیدہ نبی بھی تھے، خدا کے برگزیدہ بندے اور خدا کے من پسند انسان۔ یہاں تک بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق جناب ابراہیم کو خدا تعالیٰ نے اپنا دوست بھی فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ جناب ابراہیم کون تھے اور وہ ان کا شجرہ نسب کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستو، پیدائش کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 16 سے 26 آیت کے مطابق جناب ابراہیم نوح کے بیٹے سم اور سم کے بیٹے ابر کی نسل سے تھے۔ ابر کا مطلب پانی کا بہاؤ ہے۔ ابر کی نسبت سے جناب ابراہیم کی نسل کو عبرانی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اسرائیلی قوم کو جانتے ہیں، آج بھی وہ زمین پر موجود ہے۔ اسرائیلی قوم کو لوگ عبرانی بھی کہتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق پیدائش کی کتاب 14ویں باب کی 13 آیت میں ابراہیم کو ابرام عبرانی بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ابر کی نسل سے تھے۔ خروج کی کتاب اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 15 کے مطابق اسرائیلی دائیوں کو عبرانی دائیاں کہا گیا۔ ایک کا نام سفیرہ اور دوسری کا نام فوآ لکھا گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح سے پیدائش کی کتاب 39ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں تو پوتیفر کی بیوی نے جب جناب یوسف پر الزام لگایا تو اسے عبری کہہ کر مخاطب کیا۔ عبری یعنی عبر کی نسل سے۔ تو عبر کی نسل یا عبر کے خاندان سے بزرگ جناب ابراہیم کا نسب نامہ جڑتا ہے۔
इसी तरह से इब्राहिम तारा का सबसे छोटा बेटा था। बहुत से जो बाइबल मुकद्दस पर एतराज करते हैं, मुतअर्रज लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम लौटा बेटा था, लेकिन जब हम पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब की 26 से 32 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तारा की कुल उम्र 205 बरस की हुई। तब वो जनाब अब्राहम अपने बाप तारा के मरने के बाद 75 बरस की उम्र में कनान में दाखिल हुए। और अगर 205 में से 75 निकालें तो बाकी 130 साल बचते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जब तारा 130 बरस का था तब जनाब इब्राहिम पैदा हुए। तो साबित हुआ कि जनाब इब्राहिम पलौठे नहीं थे बल्कि छोटे थे। फिर इसी तरह से पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है कि तारा 70 बरस का था जब उससे इब्राहिम और नहूर और हारान पैदा हुए। ये तीनों बेटे एक ही साल में पैदा नहीं हुए। ये बयान इख्तिसारन लिखा गया है। इस बयान का मतलब ये है कि जब तारा 70 बरस का था तब औलाद पैदा होना शुरू हुई। नामों की तरतीब से ऐसा लगता है जैसे कि पहले इब्राहिम पैदा हुआ, फिर नहूर और फिर हारान। मगर हारान की मौत तो कश्तियों के ऊर ही में हो गई थी। वो बच्चों वाला होकर मरा, बल्कि उसकी औलाद जवान भी हो गई थी। उसकी एक बेटी का नाम मिल्का था, जिसके साथ उसके चचा ने शादी कर ली थी। अजीजों, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस दौर में ऐसी शादियों की ममानत नहीं थी। इससे साबित होता है कि हारान पलौठा था। नाहूर अपने भाई हारान से बहुत छोटा था और जनाब इब्राहिम उससे भी छोटे थे। जनाब इब्राहिम की उम्र से भी साबित होता है कि वो पलौठे नहीं थे। बाइबल मुकद्दस में उनका नाम पहले इसलिए लिखा गया कि वो खुदा पर ईमान रखकर रास्तबाज माने गए। वो खुदा के फर्मा बरदार बंदे थे। वो खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले और खुदा के साथ वफादार रहने वाले थे। इसलिए उनका नाम पहले रखा, और क्योंकि उनका नाम खुदा ने बुलंद और मशहूर करने का जो वादा फरमाया, उस वजह से भी उनका नाम पहले लिखा गया। क्योंकि जनाब इब्राहिम मंजरे आम पर होना चाहिए था और दूसरे मंजरे आम से गायब होने चाहिए थे। सो खुदा को बाकियों से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जनाब इब्राहिम का नाम पहले लिखा गया। तो नामों की तरतीब के सबब से बाज लोग ये नतीजा निकालते हैं और एतराज करते हैं कि देखें जी, जनाब इब्राहिम पलौठे थे। तो जनाब इब्राहिम ने भी अपने बाप की बीवी या लौंडी की बेटी से शादी की, जो उससे सिर्फ 10 साल छोटी थी। तो साबित हुआ
कि जो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि इब्राहिम 75 बरस की उम्र में कनान में दाखिल हुआ, बिल्कुल दुरुस्त है। और इब्राहिम को पलौठा जानकर ये कहने वाले मुतअर्रज कि वो 135 साल की उम्र में कनान में दाखिल हुए, गलत साबित होते हैं। हारान कसदियों के ऊर में ही मर गया था। उसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम मिल्का और दूसरी का नाम इसका, और एक उनका बेटा था जिनका नाम जनाबे लूत था। हारान के छोटे भाई नहूर ने अपनी भतीजी मिल्का के साथ ब्याह कर लिया। मैं दोबारा यहां अर्ज करता चलूं कि उस दौर में इस किस्म के रिश्तों में शादियां करना मना नहीं थी। जनाबे अब्राहम ने भी अपना ब्याह ऊर ही में कर लिया। उनकी ज़ौजा मोहतरमा का नाम सारी था, जो उनके बाप की बेटी थी, मगर उन दोनों की माएं अलग थीं। यानी सारी जनाबे इब्राहिम की हमशीरा ना थी, बल्कि तारा की दूसरी बीवी या लौंडी से पैदा हुई थी। तारा ने अपने खानदान को लिया था कि कनान को जाएं, मगर जब 600 मील का सफर करके हारान के मुल्क तक आए तो वहीं टिक गए। यहूदी रिवायत के मुताबिक जब तारा 205 बरस का होकर इस जहान फानी से कूच कर गया तो आगे का सारा फैसला और सारा इंतजाम जनाबे बुजुर्ग इब्राहिम की जिम्मेदारी पर आयद होता है। अगली वीडियो में हम बुजुर्ग जनाबे इब्राहिम की मजीद स्टोरी पर, तफसीलों पर, उन रिवायतों पर मालूमात हासिल करके आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की मालूमाती और बाइबल मुकद्दस की कहानियों पर मबनी वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।